स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। कुत्रापि खेदाकायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थिता सुखम। कुत्र कहीं अपि भी खेदा दुख है कायस्य शरीर के, जिह्वा वाणी कुत्रापि कहीं भी खिद्यते खिन्न होती है, मनः मन कुत्रापि कहीं भी तत्त्यक्त्वा उनको छोड़कर उनका त्याग करके पुरुषार्थे अंतिम पुरुषार्थ रूप मोक्ष में स्थिता स्थित होकर सुखम सुखपूर्वक। कहीं पर शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी होती है और कहीं मन दुखी होता है। इसलिए मैं इन तीनों का त्याग करके अंतिम पुरुषार्थ रूप मोक्ष में स्थित होकर परम सुखी हूँ। व्यक्ति शारीरिक मानसिक तथा अपनी वाणी के दुखों से त्रस्त है। मनुष्य का शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों का घर है। उसका शरीर ही उसके हेतु सबसे बड़ा रोग है। शरीर के रहते हुए किसी भी तरह का कोई सुख नहीं प्राप्त होता। शारीरिक दुख, थकान, रोग, विकलांग हो जाना, जीवन यापन करने हेतु अथाह परिश्रम करना इत्यादि भी शारीरिक कष्ट हैं। गूंगा हो जाना, ज़्यादा बात करना, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर अपने मन के भावों को प्रकट करना, मिथ्या भाषण, अपशब्द बोलना, आवश्यकता से अधिक ज़्यादा बातें करना अथवा हमेशा ही चुप्पी साधे रखना अर्थात आवश्यकता पड़ने पर भी नहीं बोलना, ये सभी वाणी के ही दुख हैं। वाणी कष्ट के कारण ही मनुष्य पागल भी हो जाते हैं। ऐसे ही अनादर, चिंता, हीन भावना, आशा, निराशा, प्राप्त करने की चिंताएं, खो जाने की चिंताएं, संकल्प, विकल्प आदि चित्त मन अनेकों प्रकार के दुख हैं। इस संसार में स्वस्थ मन वाला प्राणी मिलना असंभव है। लेकिन जनक कहते हैं कि मैं इन तीनों ही तरह के दुखों का परित्याग करके अपनी आत्मा के आनंद में सुख के साथ स्थित हूँ। जो योगी आत्मा के आनंद में स्थित हो जाता है वह सिर्फ आत्मा के आनंद की ही अनुभूति करता है। उसके ऊपर शरीर, मन तथा वाणी के दुखों का प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति ही अंतिम पुरुषार्थ रूप मोक्ष की प्राप्ति है। अर्थात इसी से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है।